गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु सिंह। मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट में कि फूड फूड क्या होता है, फूड की वैरायटीज क्या होती हैं, फूड के सोर्सेज क्या होते हैं और फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जा करके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हमारी फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपके साथ फूड मटेरियल और उसके सोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा। प्लांट के पार्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट जो हम खा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। ये सारी चीज़ें आज हमारे सेकेंड वीडियो पे होगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे एक और सीरीज आ चुकी है मैथमेटिक्स की, जिसे आशीष चतुर्वेदी सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं, अपने शायद दोस्तों को बता सकते हैं कि मैथ यहाँ से आके आप पढ़ें, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपका जो टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सोर्सेज। ये टॉपिक हमारा फर्स्ट चैप्टर फूड एंड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम का टॉपिक है। ये हमारी उस फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड वीडियो। ठीक है, तो फूड मटेरियल्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारी फूड मटेरियल में सबसे पहले जो चीज हमारे माइंड में आती है वो होती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो हम बात करते हैं कि ये कहाँ से हमें मिल सकता है, इसके सोर्सेज क्या है, ये कहाँ कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें हमें किसी प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलती हैं। एक प्लांट है, उसके कई डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं जिसको हम खा सकते हैं। जैसे रूट्स हो सकती हैं, रूट्स कई तरह की रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीजों को हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं ये, और इनको हम खाते हैं। अगर वेजिटेबल्स में बात करें तो जो रूट्स होती हैं, रूट्स में कई सारी सब्जियां होती हैं जो रूट्स होती हैं, एक्चुअल में प्लांट की रूट होती है जिनको हम खाते हैं। जैसे कि बीट रूट, बीट रूट आपने देखा होगा। वेजिटेबल्स में क्या होता है, बीट रूट, इसे हम सब्जी बना के खाते हैं। ये एक तरह की रूट है। ठीक है, और टर्निप, टर्निप एक होती है, टर्निप, ये भी डिफरेंट पार्ट है, किसी प्लांट का एक डिफरेंट पार्ट है। स्पिनच, स्पिनच पालक को कहते हैं, पालक, तो ये लीफ होती है। ठीक है, इसको भी खाते हैं। ये अलग अलग पार्ट है प्लांट्स के जिसको हम खाते हैं। कॉलीफ्लावर जो होता है वो एक तरह का फ्लावर होता है, प्लांट का फ्लावर होता है। तो ये सारी चीजों को, अगर इसमें मैं रूट की बात करूं, इस फ्रूट्स की, तो रूट्स में जो जो चीज हम खाते हैं वो क्या हो सकती है, रेडिस। रेडिस आप जानते होंगे, मूली, मूली सबको पता होगा, रेडिस हम खाते हैं। ठीक है, रेडिस हो गया, रेडिस को खाते हैं। एक जैसे मैं आपको बताऊं कि रूट कैसे हुआ, तो मान लीजिए सपोज ये ग्राउंड है हमारा, रेडिस हमारी कुछ इस टाइप की होती है, ग्राउंड के अंदर, उसके ऊपर ऐसी कुछ लीव्स निकली रहती हैं। ठीक है, कैरेट, कैरेट भी कुछ ऐसा ही होता है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में कैरेट है, रेडिस है, ये एक्चुअल में प्लांट की क्या है, रूट्स है। क्या है, रूट्स है। टर्निप जो होती है, टर्निप हम एक्चुअल में सलजम को कहते हैं, सलजम भी एक तरह की रूट होती है। ये भी हमारी अंडरग्राउंड पाई जाती है, ग्राउंड के नीचे होती है, सॉइल के नीचे होती है। तो ये रूट्स होती हैं। इसी में अगर मैं स्टेम की बात करूं, स्टेम में कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम खाते हैं, तो स्टेम में जैसे लेमन ग्रास होती है, आपने सुना होगा लेमन ग्रास ट्री।
लेमन ग्रास टी बहुत लोग पीना चाहते हैं, टी में उसको डाल करके बढ़िया उबाल करके उसको पीते हैं, वो बहुत फायदेमंद होती है। तो वो एक्चुअल में क्या चीज है, वो स्टेम है। लीक, लीक मीन्स होता है हरा प्याज, क्या होता है लीक। इसकी लोग सब्जियां बनाते हैं, तो कुछ इसको सैलेड के रूप में खाते हैं, तो ये लीक और लीक हो गया। लेमन ग्रास, इसकी टी बना करके लोग पीते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम होती हैं। इसके बाद लीव्स की बात करें अगर हम, लीव्स में हम क्या क्या खा सकते हैं। सबसे पहले लीव्स में आता है स्पिनच, पालक, ठीक है। पालक क्या है, प्लांट की एक लीफ है, तो पत्ती होती है, इसको हम खाते हैं। कैबेज, कैबेज गोभी, ये भी पत्तियां होती हैं। पत्ता गोभी, फिर उसके बाद लेटस होता है, सलाद पत्ता कहते हैं उसको, ये भी लीफ होती है, और भी होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो थोड़े से लिखे हैं मैंने। अब मैं बात करूं अगर फ्लावर्स की, फ्लावर्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो हम सब्जी के रूप में खाते हैं, तो इसमें ब्रोकली, ब्रोकली बहुत लोग खाते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है, ग्रीन कलर की होती है, पत्ता गोभी जैसी, फूल गोभी जैसी होती है, तो उसे हम ब्रोकली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कॉलीफ्लावर, इसके तो नाम में भी फ्लावर है ना। तो ये पार्ट का क्या, प्लांट का क्या है, ये फ्लावर के होते हैं, फ्लावर होते हैं। अगर मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, तो फ्रूट्स में हम क्या क्या खाते हैं, प्लांट का एक पार्ट है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, तो ये सारी चीजें हमारी फ्रूट्स में आ जाती हैं, ठीक। तो ये कुछ प्लांट के पार्ट्स हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट रूप में खाते हैं, अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग अलग तरह की सब्जी बना के खाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा सेरेल्स की। सेरेल्स मतलब होता है अनाज। अनाज एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा सेरेल्स की। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। अनाज हम अलग अलग तरह से खा सकते हैं, कुछ लोग इसको गीला करके स्प्राउटेड अनाज होता है ना, जैसे मूंग होता है, चना होता है, इसको हम भिगो करके रख देते हैं, वो अंकुरित हो जाता है, स्प्राउटेड हो जाता है, फिर उसको हम इंटेक करते हैं, लेते हैं गुड हेल्थ के लिए। तो वो अनाज को हम उस तरह कर सकते हैं, इसका आटा बना करके हम खा सकते हैं, ठीक है। तो अब इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वो होते हैं, जैसे अनाज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद हो सकता है ज्वार हो सकता है, ये सारी चीजें सेरेल्स में आती हैं, अनाज है ये सारी चीजें। और ये जो अनाज होते हैं, ये एक्चुअल में एक प्रकार के सीड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ सीड्स। और इनको हम रिप्रोडक्शन पार्ट भी कह सकते हैं, इसमें से दोबारा से फिर हम मतलब बीज को इसको जा करके अगर सॉइल में बोते हैं, तो ये दोबारा फिर से जर्मिनेट होकर के एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। इनमें से हम फिर से रिप्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, सीरियल जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, ये किसी प्लांट का एक रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लोर है, इनको किस किस तरह से हम इंटेक कर सकते हैं या खा सकते हैं। तो हम इन बीज का क्या कर सकते हैं, या तो ऑयल बना सकते हैं, ऑयल बना करके ले सकते हैं, या तो इनका फ्लोर बना के अलग अलग तरह के आटा बना करके अलग अलग तरह की रोटियां बना करके उसको खा सकते हैं, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होती है इनको खाने की।
तो ये मैंने बात की सेरेल्स की। अब मैं बात करता हूँ टी या कॉफी की। टी या कॉफी ये क्या चीज होती है? तो अगर हम अपने इंडिया के साउथर्न पार्ट में जाते हैं, किसी भी साउदर्न पार्ट में जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि जो टी या कॉफी है ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत हाई रेट में इनको प्रोड्यूस किया जाता है उधर साइड, साउदर्न पार्ट पे। और ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? तो ज्यादातर जो टी या कॉफी होती है वो ज्यादातर कौन सा पार्ट होता है? ये लीव्स होती है। ये क्या होती हैं? ये हमारी लीव्स होती हैं, कि प्लांट की लीव्स होती हैं टी या कॉफी। इनको सुखा करके बढ़िया बनाया जाता है, फिर उसको हम अपना टी बना करके या गर्म करके बढ़िया अ, खाते या पीते हैं। तो टी कॉफी में ये हो गया। ऑयल की अगर मैं बात करूं, ऑयल कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट के किस पार्ट से हमें ऑयल मिलता है? तो ऑयल मेनली हमें सीड्स से मिलता है, प्लांट के सीड्स से मिलता है। और होता है कि कई जगह पे ऑयल हमें उसके लीफ से भी मिल जाता है। पिपरमेंट ऑयल आपने सुना होगा, तो पिपरमेंट का जो ऑयल होता है वो हमें पिपरमेंट प्लांट के लीफ से मिलता है। सीड्स में अगर मैं बात करूं तो मस्टर्ड ऑयल आपने सुना होगा, तो मस्टर्ड का जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो हमें मस्टर्ड के सीड से मिलता है। सनफ्लावर का ऑयल आपने सुना होगा, वो कहाँ से मिलता है हमें? वो हमें सीड से मिलता है। कैस्टर ऑयल आपने सुना होगा, तो कैस्टर ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? वो हमें सीड से मिलता है। इनको मशीनरीज पे डाल करके, अलग अलग प्रोसेसेस होती है मशीन्स के साथ, मशीन्स में डाल देते हैं, फिर उसमें से ऑयल निकल के हमें बाहर मिल जाता है। ठीक है। अब मैं बात करूं, अगर आपके साथ, आप खाने में मसाले तो यूज करते ही हैं, है ना? स्पाइसेस जो होती हैं वो आप यूज करते ही हैं। तो स्पाइसेस हमें कौन से पार्ट से मिलती हैं? तो बहुत सारी अलग अलग स्पाइसेस हैं। जो कुछ स्पाइसेस हैं जो हमारी लीव्स होती हैं, कुछ स्पाइसेस होती हैं जो हमारे सीड्स होती हैं, कुछ स्पाइसेस होती हैं जो हमारी स्टेम्स होती हैं। सब जैसे मैं बात करूं पेपर की, पेपर ये हमारी सीड्स होती हैं, ठीक है। क्यूमिन सीड्स में तो लिखा ही हुआ है क्यूमिन सीड्स, तो ये भी हमारी सीड्स होती हैं। उसके बाद जिंजर, जिंजर क्या होती है? ये हमारी रूट होती है, ठीक है। तो ये पेपर्स है, कुछ इसके सीड्स होती हैं, कुछ रूट्स होती हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं। तो अलग अलग स्पाइसेस होती हैं, ये अलग अलग चीजें होती हैं, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से हमें मिलते हैं। और इन सबको मिला करके हम जब खाने पे डालते हैं तो ये हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस देते हैं, बहुत अलग सा स्वाद मिलता है, और इन सब चीज़ों से खाना हमारा बहुत ही अच्छा बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात स्पाइसेस की। अब मैंने अभी आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, उसके सोर्सेस के बारे में बताया कि प्लांट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट्स के किस पार्ट से कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है, कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे मैंने आपको ग्रेन्स के बारे में बताया, वेजिटेबल्स के बारे में बताया, सेरियल्स के बारे में बताया। अब हमें एक चीज और है कि एनिमल्स से हमें क्या क्या मिल सकता है? एनिमल्स से हमें कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। एनिमल्स से हमें क्या मिलते हैं? एनिमल्स से हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? मिल्क आता है, कर्ड आता है, घी आता है, ठीक है। और उसके बाद एनिमल्स से एक हमें मीट भी मिलता है, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें एनिमल्स के एनिमल्स से मिलते हैं। और अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करूं, तो मिल्क हमें कौन कौन से जानवर दे सकते हैं? देखो, मेन जो एनिमल्स हैं वो है बफेलो है, काऊ है, गोट है, इससे हमें मिल्क मिलता है, ठीक है।
कैमल भी है, कई जगह कैमल होता है, कैमल से हमें मिल्क मिलता है, लेकिन मेनली जो एनिमल है जिससे हमें मिल्क मिलता है वो जनरली हमें बुफेलो, काऊ और गोट से मिलता है। हम इसका मिल्क प्रेफर करते हैं। एनिमल से मीट मिल सकता है और एक एग्स मिल सकते हैं। एग्स हमें किससे मिल सकते हैं? एग्स हमें चिकन, हेन से मिलते हैं। मीट हमें चिकन का मिलता है, गोट का मिलता है, बफेलो का भी मिलता है कई जगह पे। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब आप लोग, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, आप लोग मुझे इसके सोर्सेज बताइएगा कि हमें ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूँ स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, तो स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ये उसका प्लांट जो हो गया वो हमारा स्पाइसेस का सोर्स हो गया। अगर मैं आपसे बात करूँ वाटर हमें कहाँ से मिलता है, तो वाटर हमें लेक से मिल सकता है, रेन वाटर हो सकता है, वेल से मिल सकता है, हैंड पंप से मिल सकता है, रिवर से मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे वाटर के सोर्सेज हो सकते हैं। आप मुझे बताइए हमें मिल्क कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेज कौन से हैं? शुगर हमें कहाँ से मिलता है, उसका क्या सोर्स है? सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, उसका क्या सोर्स है? ये तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। ठीक है, मिल्क के बारे में, मिल्क का सोर्स बताइए, शुगर का सोर्स बताइए और सॉल्ट का सोर्स बताइए। अब मैं बात करूंगा आपसे प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स दैट आर एडिबल। ऐसे प्लांट के पार्ट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स जो हम खा सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं इधर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ या फिगर बनाता हूँ जिसमें मैं आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा सपोज ग्राउंड है, तो ग्राउंड के नीचे हमारी क्या रहेंगी? रूट्स रहेंगी। और ये हमारी रूट्स हैं। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के नीचे रूट्स हैं। क्या है? रूट्स। अब इसके ऊपर कौन सा पार्ट होगा हमारा?
ये हमारे फ्लावर्स हैं। फिर मैं यहाँ पे फ्रूट्स बना देता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक और फ्लावर बना दे रहा हूँ कि वो आपको देखने में और अच्छा लगे। ये कुछ फ्लावर के प्लांट के पार्ट्स हैं, तो आप इस पे देखिए कि ये हमारा फ्लावर है। ठीक है। ये लीफ है हमारी। ये जो है ये हमारा बड है। क्या है? बड। ये हमारा फ्रूट है। ठीक है। इसको हम स्टेम कह सकते हैं। जो हमारा ये पार्ट होगा ये हमारा नोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नोड। हमारा जो ये पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरनोड। क्या कहलाएगा? इंटरनोड। ठीक है। और हमारी जो ये होंगी ये प्राइमरी रूट्स होंगी। ये जो होंगी ये हमारी सेकेंडरी रूट्स होंगी। जो हमारा पार्ट ग्राउंड के नीचे होगा, ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है ना? तो ग्राउंड के नीचे जो हमारा पार्ट होगा उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट को हम रूट सिस्टम कहते हैं। जो पार्ट हमारा ग्राउंड के पूरा ऊपर रहेगा उसको हम शूट सिस्टम कहेंगे। ठीक है। अब ये जो जिसमें बहुत अच्छी सी बढ़िया सी, ये हमारा मतलब एक तरह का प्लांट के पार्ट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट पार्ट्स है। इसमें जो हमारी ये रहता है, इसमें बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी पेटल्स होती हैं। ये फ्लावर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत सी पेटल्स होती हैं इनमें। जो ये वाला पार्ट होता है फ्लेशी पार्ट होता है, मीठा होता है और इसमें एक बीज कंटेन करता है। ये बीज को कंटेन, सीड को कंटेन करता है। तो ये हमारा फ्रूट होते हैं, इसको हम फ्रूट कहते हैं। जो हमारी ग्रीन कलर्स की फ्लैट पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनको लीफ कहा जाता है। ये ग्रीन कलर की होती है। इनमें ये ग्रीन इसलिए होती है क्योंकि इनके इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो हम बाद में आगे चल के डिस्कस करेंगे, जब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको आगे चल के आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्यों ग्रीन पार्ट होता है, उसका क्या रोल होता है। एक्चुअल में वो खाना बनाने के लिए होता है, लेकिन क्या होता है पूरा प्रोसेस हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जो बड होती है हमारी, बड में क्या होता है, बड का एक्चुअल काम क्या होता है कि ये अभी छोटी रहती है, ये धीरे से जब बड़ी होती है तो ये एक नए फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। या तो ये स्टेम बन जाएगी, या तो ये लीफ बन जाएगी, या हो सकता है ये फ्लावर बन जाए। तो बड का रोल क्या होता है, बड आगे चल के हमें डिफरेंट कोई नया क्रिएशन क्रिएट करके देती है। या तो ये फ्लावर बनती है, या लीफ बनती है, या तो फिर स्टेम बन जाती है। उसके बाद जो नोड होती है, नोड का एक्चुअल मतलब होता है जहां से लीफ अटैच्ड होती है स्टेम से, उसे हम नोड कहते हैं। जिस जगह से ये जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारी लीफ स्टेम से अटैच्ड है ना, तो इसको हम नोड कहते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है इंटरनोड। क्या होता है? इंटरनोड एक ऐसा पार्ट है हमारे स्टेम का जहां से एक लीफ और दूसरे लीफ के बीच का जो गैप होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ये जो हमारा पूरा पार्ट है ना, ये इंटरनोड कहलाया, क्योंकि यहाँ का नोड और इस नोड के बीच का जो गैप है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक। ये हमारा हो गया अपर पार्ट, मतलब जो सूट सिस्टम होता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब रूट सिस्टम में अगर हम आ जाते हैं तो रूट्स का मेन काम क्या होता है
ये हमारे पूरे प्लांट को वाटर सप्लाई करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है। रूट सप्लाई करते हैं अर्थ से लेकर के वो आगे पूरे पार्ट्स में फैलाते हैं। प्राइमरी रूट्स क्या होती है? जो मेन रूट होती है, जो हमारी मेन रूट वर्टिकली नीचे की ओर जाती है, जो नीचे की ओर डायरेक्ट जाती है, वो वर्टिकल रूट जो होती है वो प्राइमरी रूट्स होती हैं। जैसे ही प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है सबसे पहले हमारी प्राइमरी रूट्स ही क्रिएट होती है, ठीक है। प्राइमरी रूट्स क्रिएट होकर के नीचे की ओर जाती हैं और जो ये हॉरिजेंटली जो रूट्स बढ़ती हैं आगे की ओर, ये जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है ये तब क्रिएट होती हैं। इनको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा रूट सिस्टम होता है। जो सिस्टम ग्राउंड के नीचे का जितना पार्ट होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। ये प्लांट के पार्ट्स हैं। अब इनमें कुछ 6 पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। प्लांट्स के क्या होते हैं? 6 एडिबल पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, सबसे पहले हम बात करते हैं सीड्स की। सीड्स को हम सबसे पहले खा सकते हैं और ये हमारा रिप्रोडक्शन पार्ट होता है। इससे हम फिर से भी नया प्लांट को जनरेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। दूसरा हमारा पार्ट हो सकता है रूट। रूट को भी हम खा सकते हैं। कई अलग अलग तरह की रूट्स होती है जिनको हम खाते हैं। थर्ड हमारा पार्ट होगा स्टेम। हम स्टेम को भी अलग अलग तरह से खाते हैं, उसको भी कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा होगा, वो होगा लीफ। हम अलग अलग प्लांट्स की लीफ भी खाते हैं, जैसे कोरिएंडर हो गया, धनिया, धनिया की सीड्स भी खाते हैं, लीफ भी खाते हैं, उसकी स्टेम भी खाते हैं। हम अलग अलग तरह से खाते हैं। फिफ्थ पार्ट जो हमारा होगा, लीफ के बाद होगा हमारा फ्रूट्स। हम फ्रूट्स को खाते हैं, मैंगोज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ठीक है। फ्लावर्स, 6 पार्ट हमारा क्या होगा? ठीक है। हम, ये हमारे 6 पार्ट्स है प्लांट के, जिनको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में खाते हैं, ठीक। तो अब इनमें जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है कि हम एक प्लांट का सिर्फ एक ही पार्ट का खा सकते हैं या हम उसी प्लांट के और भी पार्ट्स को खाया जा सकता है, ये मेन क्वेश्चन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है, कभी पूछता है कि अगर इस एक प्लांट का हम कितने पार्ट्स को खा सकते हैं, तो ये आप उसको आंसर दीजिएगा कि डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है। कई प्लांट्स होते हैं जिनके हम स्टेम को भी खाते हैं, फ्लावर्स को भी खाते हैं, उसके फ्रूट्स को भी खाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है, उसके किस किस पार्ट को खाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे बताते हैं कि कौन सा प्लांट है, उसके किस पार्ट को खाया जा सकता है, ठीक है। पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, बनाना प्लांट। इसके किस किस पार्ट को खाया जा सकता है, बता सकते हैं आप लोग? सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला पार्ट है बनाना का, वो हम सबसे पहले बनाना खाते हैं। बनाना क्या चीज़ है? बनाना फ्रूट है। इस प्लांट का क्या है? बनाना फ्रूट है। तो हम इसका फ्रूट खाते हैं। क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। फिर उसके बाद बनाना के बाद हमारा, इसके बाद आता है हमारा स्टेम आता है। स्टेम की हम सब्जियां बना के कई बार खाते हैं। बनाना प्लांट की स्टेम की सब्जियां बना के खाते हैं। उसके बाद बनाना का आता है फ्लावर। बनाने के फ्लावर को भी कई जगह पे खाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको, आपसे मस्टर्ड की, इसकी मस्ट हाँ, मस्टर्ड की। तो मस्टर्ड के किस किस पार्ट को हम खा सकते हैं? तो मस्टर्ड के हम सीड्स को खा सकते हैं और इसके फ्लावर को खा सकते हैं।
ये हमारा मस्टर्ड है, मस्टर्ड के हम सीड्स और उसके फ्लावर को खा सकते हैं। मस्टर्ड के बाद बात आती है पंपकिन की। पंपकिन तो सब जानते हैं, पंपकिन फ्रूट ही है। तो सबसे पहले जब जानते हैं फ्रूट है तो हम इसके फ्रूट को खाते हैं, ठीक है। और पंपकिन के क्या चीज को खा सकते हैं हम? पंपकिन के फ्लावर को खा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात पंपकिन की। अब ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी कि हम इसको कैसे खा सकते हैं? तो इसकी ये सारी चीजें हमें पता चलती है इसको खाने के बाद। जैसे मैं आपसे बात करूं कोरिएंडर की, धनिया की, तो आप मुझे बताइए जा करके कमेंट बॉक्स पे कि कोरिएंडर के किस किस पार्ट को हम खा सकते हैं, कहाँ कहाँ खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, ठीक है। आप उसको बताइए, तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोरिएंडर के बारे में, ठीक है। बता दिया। अब देखिए इधर मैच करिएगा। कोरिएंडर की सबसे पहले तो सीड्स, कोरिएंडर के सीड्स का हम स्पाइसेस बनाते हैं, मसाले बनाते हैं। धनिया पाउडर जो आपने सुना होगा, तो इसका हम सीड्स को सुखा करके बढ़िया पीस करके इसका मसाला बनाते हैं। सबसे पहले हम सीड्स खा सकते हैं। सीड्स के बाद हम खा सकते हैं उसके स्टेम को। आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में जो इसकी स्टेम होती है, धनिया की स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम होती है, इसको हम सजाने के, डेकोरेशन के पर्पज से यूज करते हैं। वहां पे देखते हो जब सैलेड आती होगी तो उसके ऊपर बहुत बढ़िया से पड़ा होता है, सब्जी में, किसी करी में, उसमें बहुत अच्छे से पड़ा होता है। फिर उसके बाद आती है इसकी लीव्स, ठीक है। तो इसकी लीफ जो होती है उसको भी हम खाते हैं, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े में चॉप करके बढ़िया किसी सब्जी के ऊपर डाल करके लाया जाता है, और उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो ये उसकी पार्ट्स है जिसको एक ही, कोरिएंडर एक ही प्लांट है, उसके अलग अलग पार्ट को हम खाते हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जा करके अपने आसपास के जितने भी चीजें हैं उसको खा खा के ट्राई करें, ठीक। क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं ना, तो उन प्लांट्स को ना खा लें। उन प्लांट को खाने से क्या होगा कि आपके बॉडी को वो हार्म करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी अननोन प्लांट्स के को नहीं खाना है जिसको आप नहीं जानते। अगर आप उस प्लांट के बारे में जानते हैं तब तो ठीक है। कोई ऐसा प्लांट आपके घर के आसपास लगा हुआ है जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो उसको बिल्कुल भी खाना नहीं है, उसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि एनिमल्स क्या खाते हैं, आपने देखा होगा। व्हाट डू एनिमल्स ईट? काफी सारे लोगों के घर में तो शायद गाय भैंस बकरियां हों भी, तो आप बता सकते हैं कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, गाय क्या खाती है, बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, ठीक है। तो एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम लिख लेता हूँ। जैसे काऊ, गोट, कैट, लायन। अब मुझे बताइए काऊ क्या क्या खाती है। सबसे पहले तो काऊ प्लांट खाती है, ग्रेन्स खा सकती है, ठीक है। काऊ हमारी क्या खाती है? प्लांट खाती है, ग्रेन्स खाती है। प्लांट के पार्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, उनकी लीफ खा सकती है, उनकी फ्रूट्स खा सकती है, वो सारी चीजें प्लांट्स में ही आ गई, ठीक है। उसको अलग से नहीं लिखेंगे। तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को काऊ खाती है और ग्रेन्स खाती है। उसके बाद मैं बात करूं गोट की, तो गोट क्या खाती है? ये भी प्लांट खाती है, और ग्रेन्स, अनाज, ये भी खा सकती है, ठीक है। तो ये गोट हो गई। उसके बाद कैट की अगर मैं बात करूं, तो कैट क्या करती है? स्मॉल एनिमल्स, छोटे मोटे जो जानवर होते हैं जैसे चूहे हो गए, उनको कैट खा जाती है। बर्ड्स,
बर्ड्स को भी अगर पकड़ लेती है तो उनको भी खा लेती है। उसके बाद मिल्क, किसी कैट को आपने किसी पत्ती को खाते हुए देखा है कभी? नहीं देखा होगा, क्योंकि कैट प्लांट्स को नहीं खाती, प्लांट नहीं खाती। ये मिल्क खा सकती है, बर्ड को खा लेती है या छोटे एनिमल्स को खाती है। लायंस क्या खाते हैं? लायंस क्या खाते हैं? ये मीट खाते हैं। किसका? मीट ऑफ अदर एनिमल्स ना। तो जो लायंस होते हैं वो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं अदर एनिमल्स का। आपके घर के आसपास जो और भी जानवर हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा पता करिएगा कि वो क्या खाते हैं। जैसे आप डॉग के बारे में देखिएगा कि डॉग क्या क्या चीजें खाते हैं, और अगर आपको पता हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या खाते हैं। बफेलो को देखिएगा, बफेलो क्या क्या खाती हैं, गोट क्या खाती हैं, चिकन क्या खाते हैं, जो चिकन होते हैं ना, मुर्गियां होती हैं, वो क्या खाती हैं, बर्ड्स क्या खाती हैं। तो वो सारी चीजें आप देखिएगा, पता करिएगा, और अगर आप उसका एक पीडीएफ बनाएं तो उसका फोटो खींच करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मैं उसके टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। तो ये हो गई कुछ चीजें जो एनिमल्स खाते हैं। अब मैं बात करूं कि ये इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है। जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो एनिमल्स मीट खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, या जो एनिमल्स दोनों चीज खाते हैं, प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में हर्ब लिखा हुआ है। सबसे पहला टर्म क्या है? हर्ब। हर्ब का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांट से है या हर्ब से है, रिलेटेड है। तो जो एनिमल्स जो एनिमल्स ईट्स प्लांट, प्लांट एंड प्लांट प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली। जो एनिमल सिर्फ प्लांट या उसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। ये हमारा पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी हमारी जो होगी वो होगी कार्निवोरस। कार्निवोरस में हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, ये प्लांट्स को नहीं खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट्स मीट ऑफ अनदर एनिमल्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। उसके बाद आता है जो हमारा थर्ड कैटेगरी है, वो आएगी ओमनीवोरस की। जो हमारी थर्ड कैटेगरी आएगी वो आएगी ओमनीवोरस की। तो जो ओमनीवोरस होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और मीट दोनों को खाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या मीट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट और जो मीट होता है वो दोनों को खाते हैं, उनको हम एनिमोस ओमनीवोरस कहते हैं। तो ये तीन हमारी कैटेगरीज हैं, इनको आप देखिए। और इनमें और जो एनिमल्स हैं वो आपके लिए होमवर्क होगा कि हर्बीवोरस में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, तो उसके बारे में आप लिखिए। कार्निवोरस में कौन कौन से एनिमल्स हैं जो दोनों को खाते हैं, उनको आप सर्च करके लिखिए। ओमनीवोरस में कौन कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ मीट और
मीट और प्लांट दोनों खाते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं, उनके बारे में आप सर्च करके लिखिए, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी इसमें मैंने आपको फूड मटेरियल और उसके सोर्सेस के बारे में बताया, और मैंने आपको प्लांट के पार्ट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम खा सकते हैं। मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बताया कि कौन से एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरह के चीज़ें खाते हैं, अलग अलग थिंग्स को खाते हैं, प्लांट खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं, मैंने उनकी कैटेगरी बताई। तो ये थी हमारी फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट क्लास। इसकी एक और वीडियो है, तो 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। थर्ड जो हमारी वीडियो आएगी वो मेरी वीडियो होगी फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटीज के बारे में और इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर में जो एक्टिविटीज होंगी फर्स्ट चैप्टर वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, इसकी जो एक्टिविटीज होंगी वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक और वीडियो आएगी लगभग लगभग 3 वीडियोज में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विथ एक्सरसाइज। तो आप लोग बने रहिए और उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोग इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।